तो देखिए आज हम आपको कक्षा 10 की प्रश्नावली 9 जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है उसे कराने जा रहे हैं। देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति इसका मतलब है किसी भी समतल में कोई भी आप बिंदु लो, कोई भी आप बिंदु लेते हैं तो उसकी स्थिति जो होती है वो कैसी है, उस समतल के सापेक्ष उस बिंदु की जो स्थिति है वह कहाँ पर है। तो ये जो बातें हों और उन बिंदुओं की जो दूरी है वो किस तरह से ज्ञात होती है वो निर्देशांक ज्यामिति में इसमें हम सीखेंगे। तो देखिएगा, किसी भी निर्देशांक ज्यामिति में जो समतल होती है, जो समतल होता है उसको दो अक्षों के द्वारा चार भागों में बांटा जाता है। कोई भी, जैसे माना कि समतल है इस तरह से, इस समतल को दो अक्षों के द्वारा और ये इसका मूल बिंदु हो गया समतल का, दो अक्षों में एक्स ओ एक्स डैश, बाई ओ बाई डैश, इस तरह से किसी भी समतल को दो अक्ष चार भागों में बांटते हैं और चार भागों में जो निर्देशांक ज्यामिति होती है इसमें जो कोई भी बिंदु है उसकी स्थिति का इन एक्स और वाई के सापेक्ष पता लगाया जाता है। देखिए, ये बातें आप पढ़ चुके हैं कक्षा 9th में, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जो दो अक्ष हैं वो समतल को चार भागों में बांटेंगे और ये जो पहला भाग होगा ये पहला चतुर्थांश होगा, दूसरा जो भाग है ये दूसरा चतुर्थांश होगा, तीसरा भाग तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। देखिएगा, हम सभी जानते हैं किसी भी बिंदु की जो स्थितियां होंगी वो x, y में लिखी जाती हैं, यानी उसमें x का मान और y का मान, दो मान लिखे जाते हैं। x के मान को भुज कहा जाता है, y के मान को कोटि कहा जाता है। अर्थात हम हिंदी में बोले तो भुज और कोटि, भुज और कोटि इन दोनों के हिसाब से हम मान लिख सकते हैं। माना कि किसी बिंदु के निर्देशांक ये हैं तो दो तो भुज हो गया और तीन इसकी कोटि हो गई, ठीक है। और जो अपना समतल होता है, इस समतल में जो x और y होते हैं उन पर मान होते हैं। इस मूल बिंदु से इधर की तरफ जो x के मान होते हैं, मूल बिंदु से इधर की तरफ जो x के मान होते हैं वो प्लस में होते हैं और इधर की ओर ये माइनस में होते हैं। इस तरह से माइनस में होते हैं। और जो y के मान होते हैं वह नीचे की ओर, जो y के मान है ऊपर की ओर प्लस में होते हैं और नीचे की ओर माइनस में होते हैं। अब देखिएगा आगे, हम ये भी कह सकते हैं इधर फर्स्ट जो चतुर्थांश है उसमें जो मान होंगे वो प्लस और प्लस के होंगे। हम सभी जानते हैं x का मान है वो प्लस का होगा और जो y है उसका मान भी प्लस प्लस का होगा। और जो दूसरा चतुर्थांश है उसमें x जो होगा वो माइनस होगा और जो y है वह प्लस होगा, जो दूसरा चतुर्थांश है उसमें। और जो तीसरा चतुर्थांश है उसमें जो मान होंगे वह x का मान भी माइनस होंगे और y के मान भी माइनस होंगे। अपन का जो चौथा चतुर्थांश है, जो चतुर्थांश है उसमें जो x के मान होंगे वह प्लस के होंगे और y के मान माइनस के होंगे। तो देखिएगा, ये सारी बातें हमने आपको बताई हैं ताकि यदि कोई प्रश्न में ये पूछा जाए कि -2, -3 इस निर्देशांक बिंदु की स्थिति किस क्वाड्रेंट में होगी, किस चतुर्थांश में होगी, तो आपको देख लेना है कि माइनस और माइनस तीसरे में आ रहा है तो इसकी जो स्थिति है वो यहां होगी। इसी तरह से आपके लिए आ सकता है कि आपकी कोई भी चतुर्थांश 2, 3 या फिर 3, 4 कितना भी आप ले सकते हैं और आप चिन्हों के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं कि इस निर्देशांक जो बिंदु है उसकी जो स्थिति है वो किस क्वाड्रेंट में होगी। तो जो 3 और 4 है ये प्लस प्लस है, अर्थात प्रथम जो चतुर्थांश है उसमें इसकी स्थिति को निरूपित किया जाएगा। मैंने आपके लिए बता दिया है कि जो x का मान होता है वह भुज होता है और
बाई का मान कोटि होता है। यदि आपसे कोई यह कहता है कि भुज बराबर 5 और कोटि बराबर, भुज बराबर 5 हो गया और कोटि बराबर -6, तो ऐसी स्थिति में इस भुज और कोटि की जो स्थिति है वो कहां होगी? तो ये हम सभी जानते हैं कि प्लस x का मान और y का मान माइनस, तो ऐसी स्थिति चौथे जो निर्देशांक बिंदु है, चौथा जो चतुर्थांश है उसमें होगी। अब देखिएगा, हमारे लिए यह भी आ सकता है कि किसी भी समतल में, हमारे लिए प्रश्न आ सकता है कि किसी भी समतल में स्थिति को दर्शाइए, जैसे 5,3 इसको हमें दर्शाना है, तो पांचवा अर्थात x का बिंदु 5 ये रहा और 3, यहां से आपको सबसे पहले x के मान लेने और ये आ गई, अर्थात यह निर्देशांक कैसा होगा? 5,3 का। तो इस तरह से हमें निरूपित किया जा सकता है। प्रश्नावली 9.1 में जो पहला प्रश्न है उसमें इस प्रकार के बिंदु दिए हुए हैं कि जैसे -3,3, अर्थात इस तरह का यह बिंदु दिया हुआ है और उसमें पता लगाना है, बताना है कि इसके निर्देशांक कौन से हैं। तो आपको लिखना है इसमें x का मान पहले और जो प्लस है y का मान बाद में। तो इस तरह से निर्देशांक बिंदु दिए हुए हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें इसी प्रकार के निर्देशांक बिंदु की जांच की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि निर्देशांक जो बिंदु हैं उनको हमारे द्वारा लिखा जाएगा या नहीं, यानी उनकी समझ को बताया गया है पहले प्रश्न में। इसी प्रकार से अन्य -4, -6 ये बिंदु पूछ रहा है, ये बिंदु कौन सा है? तो इस बिंदु के निर्देशांक -4, -6, इसमें भुज का मान जो है -4, कोटि का मान जो है -6। इस प्रकार से आप पहले प्रश्नों को कर सकते हैं और हमारे द्वारा जब प्रश्नावली को शुरू कराया जाएगा, अब इस समय प्रस्तावना चल रही है, जो प्रश्नावली है उसका व्यवहारिक ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको जो प्रश्नावली है वो समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखिएगा आगे, इसी प्रकार से आपने जो निर्देशांक बिंदु हैं उनके बारे में जाना। अब देखो आप कि कोई भी यदि दो निर्देशांक दे रखे हैं तो दो निर्देशांकों के मध्य उनका निरूपण तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं और एक बार मैंने आपके लिए यहां बता दिया है। यदि आपसे यह कह दिया जाए कि दो निर्देशांक बिंदु हैं, दो निर्देशांक बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, तो इसके लिए एक सूत्र दिया हुआ है हमारी किताब में। दो निर्देशांक बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है उसको ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया हुआ है। और यदि दो निर्देशांक बिंदु हैं तो हम सभी जानते हैं कि पहले निर्देशांक में x1 और y1 और x2 एंड y2 इस प्रकार के निर्देशांक दिए जाएंगे। जो निर्देशांक हैं उनके मान रखे होंगे, इनमें इन जगहों पर मान होंगे, लेकिन हमने यहां सीधे x1 और y1 और x2 और y2 ले लिया है। तो ऐसी स्थिति में जो अपन का मान है उनको सूत्र में रखना है। एक सूत्र बताया गया है इसमें, और जो सूत्र है वह बता रहा है, देखिएगा P और Q, अर्थात ये बिंदु P ले लिया और ये बिंदु Q ले लिया, इन दोनों के मध्य की दूरी x2 x1, x2 x1, और जो दूसरा है प्लस y2 y1, इन दोनों पर होल वर्ग, और उसके बाद इनका रूट। दोबारा से देख लीजिएगा, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी यदि ज्ञात करनी है तो उसका जो सूत्र है x2 x1 इसका होल वर्ग प्लस y2 y1 इसका होल वर्ग, इस प्रकार से। और जो x और y के मान दिए हुए हैं, माना कि x का मान 1,2 और जो y2 है उसका मान 3,4 इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो आप मान रख करके हल कर सकते हो और इसकी जो दूरी है निकल सकती है, इनकी जो दूरी है वह निकल सकती है इस प्रकार से। अब देखिएगा आगे, एक मूल बिंदु से जो दूरी है वह, यदि किसी समतलीय निर्देशांक में मूल बिंदु से जो वो है दूरी निकालनी हो,
यह तो हो गई दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य दूरी। दो बिंदुओं के मध्य यदि दूरी निकालनी है तो सूत्र ये हो गया। अब देखिएगा मूल बिंदु से, जो मूल बिंदु होता है उससे जो दूरी है उसको लिखना है हमको। मूल बिंदु से दूरी, जो मूल बिंदु होगा उससे यदि दूरी निकालनी है हमें तो हमको पी क्यू या फिर ओपी बराबर या पी क्यू बराबर एक ही बात है, x1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और इन दोनों पर रूट, x1 का स्क्वायर प्लस y2। इस तरह से हमको जो सूत्र है यह याद रखना है। इन दोनों सूत्रों को याद करके हम आपके लिए अगले वीडियो में 9.1 प्रश्नावली को कंप्लीट कराएंगे।